चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अब सूक्ष्म दृष्टि वाला हो गया, तो इसका सूक्ष्म पार्ट था वो हो चुका है। अब हम राज्य आधारित समसामयिक घटनाक्रम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। वहाँ पे वन लाइनर में दिया रहता है और यहाँ पे उसका विस्तार दिया रहता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर 25 नवंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये तीनों रेल कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। इन कॉरिडोर में बक्सर, आरा, लखीसराय, छपरा, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित कई जिलों के स्टेशन शामिल किए जाएंगे। इन रेल कॉरिडोर के लिए लगभग 260 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। तीनों कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पटना में सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा रेल पुल बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित रेल पुल कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन सेतु के समानांतर बनाया जाएगा। इस रेल पुल के सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सर्वे पूरा होने के बाद इस परियोजना का डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पटना शहर के चारों ओर सुलभ आवागमन के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसी तर्ज पर पटना में रिंग रेल नेटवर्किंग भी विकसित किया जाएगा, जो नए रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। तीनों रेल कॉरिडोर पर सुबह और शाम दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लोकल ट्रेन चलाई जाएंगी। दोपहर के समय जब दैनिक यात्रियों की संख्या कम होगी, तब इन कॉरिडोर पर लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से किऊल के बीच बनाया जाएगा। नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा, पटना, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच चलेगा। सेंट्रल कॉरिडोर पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तिलैया, गया और जहानाबाद के बीच विकसित किया जाएगा। अब आइए बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में 243 सदस्यीय विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 202 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी ने कुल 89 सीटें, जदयू में कुल 85 सीटें जीती और आरजेडी 25 सीटों तक। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर 10वीं बार शपथ ली और अब तक कुल 19 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली, जबकि मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली। और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में इनका नाम, नीतीश कुमार का नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने ढाका, बांग्लादेश में 17 से 24 नवंबर के बीच आयोजित फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता। रितु नेगी की कप्तानी में भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और यह पहला मौका था जब विश्व कप भारत के बाहर आयोजित हुआ। नोट, इसके पूर्व यह कप बिहार के राजगीर में प्रस्तावित था। बिहार में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख उद्योग परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की। भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। भागलपुर में नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए बिहार राज्य विद्युत आयोग एक निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर देगा। गोपालगंज जिले के नौना पाकड़ और खिरडीह गांव में 32.66 एकड़ भूमि को एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए
BIADA को 11.39 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर सशुल्क हस्तांतरित की जाए। भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे की बोधगया यात्रा। भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन किए, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाबोधि मंदिर वही पावन स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया के जिलाधिकारी एवं बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शशांक शुभंकर तथा अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे का औपचारिक स्वागत किया। मंदिर प्रबंधन समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने प्रधानमंत्री को महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी। बिहार में प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा विस्तार की नई पहल। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर की जाएगी। वीनू मांकड़ अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 में नालंदा के आदर्श राज का चयन। वर्ष 2025 में वीनू मांकड़ अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 17 अक्टूबर 2025 को पौंडीचेरी स्टेडियम में किया गया। वीनू मांकड़ अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता में 25 के लिए चयनित आदर्श राज नालंदा जिले के रहने वाले व एकंगरसराय प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रानीपुर काला गांव के निवासी हैं। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में BCCI द्वारा आयोजित की जाती है। बिहार अंतिम मतदाता सूची 2025 सितंबर 2025 में जारी की गई। बिहार की अंतिम मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 7.42 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जो जून 2025 में 7.89 करोड़ मतदाताओं से लगभग 6% कम है। यह कमी उस अवधि के बाद दर्ज की गई जब भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों में 3 महीने के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR संचालित करने का घोषणा की थी। बिहार का सर्वाधिक क्षमता वाला बैटरी आधारित सौर बिजली स्थापित कजरा जिला लखीसराय बिहार। परियोजना की कुल क्षमता। यह संयंत्र 2 चरणों में विकसित किया गया है। इसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट और सौर ऊर्जा और 495 मेगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज है। यह देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर बिजली घर है। कजरा सोलर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1810.34 करोड़ है। PM विश्वकर्मा योजना व मेगा कॉन्क्लेव। केंद्रीय MSME मंत्रालय ने बिहार के बोधगया में PM विश्वकर्मा व राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन PM विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने की, जबकि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और बिहार सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 के तहत 2 वर्षों में 30 लाख लाभार्थी पंजीकृत, 23 लाख को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, 8 लाख टूलकिट वितरण और 5 लाख कारीगरों को 4100 करोड़ रुपए की जमानत मुक्त ऋण स्वीकृत हुई। बिहार में अब तक 1.62 लाख कारीगर पंजीकृत, 1.5 लाख प्रशिक्षित और 19,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। इसमें 92% से अधिक ST, ST, OBC और 33% महिलाएं हैं। गया जिले में अकेले 735 कारीगरों को 7 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किया। कॉन्क्लेव में PM विश्वकर्मा, PMEGP और NSH के 250 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया और 17 से 18 सितंबर 2025 को लगी प्रदर्शनी में 100 स्टॉल के माध्यम से कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री हुई। PM विश्वकर्मा योजना को सुदृढ़ करने के लिए MSME मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और IRMA आनंद के साथ MOU समझौता हस्ताक्षर पर किए। बिहार की 2 नई रामसर आर्द्र भूमियां। पर भारत के पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को मजबूत करते हुए बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। पहली आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय बक्सर, क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। दूसरा उदयपुर झील
ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल 319 हेक्टेयर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य से घिरे और विशेषकर पोचार्ड जैसे प्रवासी पक्षियों को महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम स्थल है। दोनों आर्द्र भूमियाँ गोखुर झीलें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आर्द्र भूमियाँ गोखुर झील है जो किसी घुमावदार नदी के किनारे पर बनने वाली अर्धचंद्राकार झीलें होती हैं। बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हैं। पहले 3 थे काबर झील, बेगूसराय, नागी पक्षी अभयारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई। अब नए 2 हो गए, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ऑपरेशन नया सवेरा, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा का नाम विशेष रूप से अभियान किया। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसकी थीम को याद कर सकते हैं। इसकी थीम है मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें। ये थीम आप याद रहिएगा। और ये अभियान 15 दिन का अभियान है जो 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया। इसमें वही मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार आदि चीज़ों पे ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत ने की है और पूरा टूर्नामेंट बिहार के राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ। टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक चला, जिसमें एक ही परिसंघ की कुल 8 टीमों ने भाग लिया। फाइनल परिणाम में भारत चैंपियन बना और उसने अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता, जबकि दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा और मलेशिया तीसरे स्थान पे। तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, विजेता और उप विजेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की उपलब्धियां। 17 जुलाई 2025 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत बिहार के पटना शहर को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ। गार्बेज फ्री सिटी में श्रेणी में पटना और गया को 3 सितारा रेटिंग तथा भागलपुर, सुपौल को 1 फर्स्ट रेटिंग मिला है। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओपन एथलीट मीट 2025 बिहार राज्य के पटना शहर में 19 जुलाई 2025 को पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी की। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से नामित किया गया। इसका परिणाम पुरुषों की 10,000 मीटर में फर्स्ट रैंक पर आए हैं शिवम और महिला 10,000 मीटर में नंदिनी गुप्ता, पुरुषों के 1500 मीटर में राहुल और महिला 1500 में लक्ष्मी प्रिया किसान। महिला डिस्कस थ्रो में अमीरा अनवर शाह और महिलाओं के ट्रिपल जंप में किमी सोनम, मार्टिना इलिस लार्क, प्रीति बिहार कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए घोषित किए नए न्यूनतम समर्थक मूल्य। बिहार कैबिनेट ने 25-26 के लिए प्रमुख रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया। इस निर्णय के अनुसार चना दाल के लिए 5,650 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
सरसों के लिए 5,950 प्रति क्विंटल तय किया गया। मसूर दाल के लिए सबसे अधिक MSP 6,700 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। पटना में 5 सितारा होटल निर्माण हेतु बिहार सरकार ने दी मंजूरी। बिहार सरकार ने 17 जून 2025 को पटना में एक 5 सितारा होटल निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कुमार इंफ्रा ट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की मंजूरी दी। यह होटल पाटलिपुत्र, अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड एवं सुल्तानपुर पैलेस परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए डेवलपर्स को जमीन 90 वर्षों के लिए लीज पट्टे पर प्रदान किया जाएगा, जिनकी प्रारंभिक पट्टे की अवधि 60 वर्षों की होगी और इसे स्वचालित रूप से 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य। मई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य का पहला काला हिरण अभयारण्य बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड स्थित बलालेव पीलापुर मौजा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार ने 12 एकड़ भूमि चिन्हित कर विभाग को स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की, जो भटौली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह अभयारण्य राज्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। ई-वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। बिहार देश का पहला राज्य होगा जिसने शहरी निकाय चुनाव में ई-वोटिंग प्रणाली को अपनाया। 6 नगर पंचायतों एवं 36 अन्य नगर निगमों के लिए यह पहल 28 जून 2025 को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव से शुरू होगी। ई-वोटिंग के लिए ई-वोटिंग साइबर नामक मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जिसे CDSC और बिहार राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। राज्य चुनाव आयोग ने 26 जिलों के 489 मतदाता केंद्रों में 2,94,719 पात्र मतदाताओं में से 69.49% ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रवासी मजदूर, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रूप से बीमार मतदाता ई प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। ई-वोटिंग में ब्लॉकचेन, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस स्कैन और फेस कंपैरिजन जैसी तकनीकें शामिल होगी। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी। गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की झांकी ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद कर्तव्य पथ पर भाग लिया और यह झांकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय पर आधारित थी। झांकी में प्रमुख रूप से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया, जो बिहार की प्राचीन शिक्षा परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा भी दिखाया गया।